इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पैच नेशनल पार्क में पर्यटकों को एक साथ नजर आए 3 बाघ, कैमरे में किया कैद। एक्सल टूटने से श्रद्धालुओं की कार पलटी, एक की मौत। बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 500 किलो महुआ लाहन को किया नष्ट। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मात्र 61 दिनों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा। और बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री से सांसद ने लिया आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों देश भर से पर्यटक पैच नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं और रोमांचक नजारा का दीदार कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पैच टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान पर्यटकों को रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब 3 बाघ एक के बाद एक सड़क पार करते हुए नजर आए। पहले 2 बाघ एक साथ आए और उनके पीछे तीसरा बाघ सड़क पार करता हुआ दिखा। इस अद्भुत दृश्य को पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया है, जो कि अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पैच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। द जंगल बुक के मोगली की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध पैच नेशनल पार्क देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन दिनों बाघ और ब्लैक पैंथर पर्यटकों के बीच खासा आकर्षण केंद्र बना रहे हैं। तमिया थाना क्षेत्र के अमोनी समूनी मंदिर मार्ग में शनिवार को कार का एक्सल टूटने से श्रद्धालुओं से भरी एक्सल टूटने से अनियंत्रित होकर कार पलट गई। इस हादसे में परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नागपुर के खापड़े परिवार भूरा भगत महादेव मेले से लौट रहे थे और अमोनी समूनी गर्म कुंड मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उसी मार्ग पर उनकी कार का एक्सल टूट गया और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तमिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 सदस्यों का उपचार जारी है। एसपी अजय पांडे के निर्देश पर जिले भर में पुलिस अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उमरेठ पुलिस ने शुक्रवार को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के ग्राम मुजावर माल तालाब नाला के किनारे छिपा कर रखे 500 किलो महुआ लाहन को नष्ट किया और लावारिस हाथ भट्टी का नष्टीकरण किया। अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कहा कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेगा। पुलिस चौकी धर्म टेकड़ी में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को मात्र 61 दिनों में आजीवन कारावास और 5 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। गौरतलब हो कि एक घटना 2 दिसंबर 2024 को जब स्कूल से लौटते समय आरोपी दिनेश यदुवंशी ने नाबालिग पीड़िता को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर धर्म टेकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 दिनों में विवेचनापूर्ण चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर 21 फरवरी दिन शनिवार को माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है और पीड़िता को 2 लाख रुपए की राशि देने का भी आदेश सुनाया है। एसपी अजय पांडे ने मामले की विवेचना अधिकारी व टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने शनिवार को छतरपुर धाम पहुंचकर आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें पगड़ी भी पहनाई। सांसद ने बताया कि बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इसकी आधारशिला रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की और मंदिर में पूजन अर्चना किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में अस्पताल स्थापित कर गुरु जी ने देश को नई दिशा व संदेश दिया है। शहर के विवेकानंद कॉलोनी से शिरडी साईं बाबा की मंदिर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सच्चिदानंद सेवा समिति रजत महोत्सव मना रही है। इसी क्रम में 23 फरवरी को दिव्य साईं चरण पादुका यात्रा आयोजित की है। यात्रा का शुभारंभ सुबह 10 बजे से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा बनगांव पांडुना से होगा, जहां नाना साहब निमोणकर की चौथी पीढ़ी श्री नंद कुमार निमोणकर सहित विशिष्ट अतिथि पादुका का स्वागत करेंगे। यात्रा विभिन्न नगरों से होते हुए शाम 4 बजे विवेकानंद कॉलोनी मंदिर में पहुंचेगी। साईं भक्तों के लिए रात 11:30 बजे तक पुण्य पादुका दर्शन का लाभ दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर शिरडी साईं बाबा मंदिर से यह दिव्य पादुका एक दिन के लिए छिंदवाड़ा आएगी। इस आयोजन में और भी संतों का आगमन होगा। श्री चौरागढ़ पंच कमेटी श्री बड़ी माता और श्री राम मंदिर छोटी बाजार द्वारा बीते 55 वर्षों से अधिक समय से महादेव को त्रिशूल अर्पित करने की परंपरा निभाई जा रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 151 किलो स्टेनलेस स्टील का त्रिशूल भूरा भगत से विराजे भगवान महादेव को अर्पित किया जा रहा है। इसी को लेकर शनिवार को भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे और डीजे की धुन पर निकाली गई।
जो बस स्टैंड पहुंचकर भक्तों के साथ बस से बूरा भगत रवाना हुई। वहां से श्रद्धालु कंधों पर त्रिशूल लेकर चौड़ागढ़ की दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई करेंगे। इस वर्ष त्रिशूल नेपाल स्थित पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में अर्पित किया जाएगा। जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड में प्रतिदिन अभियान चलाकर नवजात शिशुओं की देखभाल और खान पान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वार्ड में ड्यूटी कर रही नर्सिंग स्टाफ द्वारा सभी मां और परिजनों को शिशु को सही तरीके से संभालने, मां के दूध का महत्व और देखभाल के आवश्यक पहलुओं की समझाइश दे रही है। साथ ही जच्चा के लिए उचित आहार और पोषण संबंधी जानकारी भी दी जा रही है, जिससे मां और शिशु दोनों स्वस्थ रह सके। ये पहल नवजात शिशुओं के समुचित विकास और मातृ स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो रही है। क्या पिलाते हैं 6 महीने तक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध है ना। उसके अलावा हमको किसी भी चीज़ को नहीं देना है, घूटी या शहद का पानी या गाय का दूध या ये सब चीज़ें। ये बच्चा और जच्चे के लिए ये डेली प्रतिदिन यहाँ बताया जाता है। इसको केयर कंपेनियन प्रोग्राम बोलते हैं। ये माँ बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत सुविधाजनक है कि अगर यहाँ से आप डिस्चार्ज होके जाते हैं तो आपको घर में कौन कौन सी सुविधाएँ अपनानी है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। इसमें सारी चीज़ें बताई जाती है कि अगर बच्चे को आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो आप किस तरीके से कराना है, उसको प्रॉपर तरीका होता है एक ब्रेस्ट फीडिंग का। और दूध पिलाने के बाद में, स्तनपान कराने के बाद में आपको किस तरीके से बच्चे को कंधे में रख के डकार दिलाना है ताकि बच्चा अच्छा महसूस करे। शहर के बुधवारी बाजार शिव मंदिर औघड़ बाबा पंच कमेटी द्वारा लगातार 7 वर्षों से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव को समर्पित त्रिशूल की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष भी समिति ने 151 किलो वजनी त्रिशूल की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिव भक्तों की उपस्थिति में त्रिशूल का भव्य अनुष्ठान किया गया, जिसके पश्चात इसे चौरागढ़ ले जाकर भगवान महादेव को समर्पित किया जाएगा। समिति के इस धार्मिक आयोजन से श्रद्धालुओं में उत्साह है। भोले बाबा के त्रिशूल की स्थापना की जाती है। लगभग इस वर्ष भी 151 किलो के त्रिशूल की स्थापना यहाँ कमेटी के द्वारा की गई है। यह कमेटी लगातार हमारे सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए बड़ा भव्य आयोजन शहर में किया जाता है। मैं कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा लगातार 7 वर्षों से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। हमारा 7वां वर्ष है। शुरू के 2 वर्षों में हमने चौड़ागढ़ में त्रिशूल को अर्पित करे। 2 वर्षों का त्रिशूल हमारा ज्योतिर्लिंग में उज्जैन और ओमकारेश्वर में। बाकी के जो 2 त्रिशूल है वो छिंदवाड़ा प्रसिद्ध मंदिरों में दिए जाते हैं। और ये वाला जो त्रिशूल है ये भी यहाँ पे विशेष मंदिरों में दिया जाएगा एवं यहाँ पे पूजन अर्चन का महादेव लेके जाएगा। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।